घर जो है वो छत और दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि इनमें रहने वाले रिश्तों से जो है वो घर बनते हैं। अगर सास और बहू का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए तो इससे घर के तमाम कोने जो हैं वो रोशन हो जाते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये है कि घर में जो खुशहाली है, घर में जो भलाई होती है, जो बरकतें आती हैं, वो सारी जो है ना घर के रिश्तों से ही होती हैं। अगर सास और बहू का रिश्ता अच्छा होगा, अगर उसमें एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाएगी ना कि बदलने की, तो यकीन करें कि घर जन्नत बन जाते हैं। घरों में जो है नाचाकियाँ और परेशानियाँ जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ के रहने वाले लोगों की आपस में नाचाकियों की वजह से ही आते हैं। ये देखा गया है कि हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है हमारा, और हम कोशिश करते हैं कि घर को मैदान जंग बना देते हैं, जबकि घर मैदान जंग तो होते ही नहीं हैं। हम सिर्फ जीतने की कोशिश में लगे होते हैं। जीत और हार तो होती ही नहीं है ना घर में, और अपने रिश्तों में तो जीत और हार होती ही नहीं है। बस अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और सास और बहू अगर एक दूसरे को सास बेटी समझे बहू को, और बहू उनमें अपनी सास में अगर माँ को देखे, तो बहुत हद तक मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। इसमें बहुत से फैक्टर हैं जो कि इस रिश्ते को अजीब सा रंग दिए होते हैं कि एक बहुत ही सोचा जाए तो सास और बहू के रिश्ते को ना बहुत ड्रामाटाइज किया गया है। इसमें ये होता है कि अक्सर लड़कियों को ना यही सुनने को मिलता है कि ससुराल जाओगी तो पता चलेगा, सास जब ऐसे करेगी ना तो तब पता चलेगा। इस तरह की फीडिंग हुई भी होती है लड़कियों के जहनों में कि सास तो ये होती है, सास तो वो होती है, और बहू के बारे में भी बहुत सी मिथ्स होती हैं कि वो तो घरों को जोड़ के ही नहीं रखती, वो तो आ जाती हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं। बहुएं तो बस बर्दाश्त ही नहीं करती हैं किसी की कोई बात। इस तरह की बातों से ये रिलेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाने लगा है। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें ना कि बदलने की कोशिश करें, अगर हम छोटी छोटी तारीफ़ों के साथ अपने घर में अपने दिन का आगाज़ करें, सास और बहू जो है वो तनकीदी ना रहें, एक दूसरे के साथ तनकीद ना करते रहें, बल्कि तारीफ़ के पहलू को मलहूज़े खाते रखें। बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें, हर रिश्ते की अपनी बाउंड्री होती है, हदूद होती है। बहू की खुद मुख्तारी होती है, सास का तजर्बा होता है। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तब भी बहुत अच्छे हालात होते हैं। यकीन करिए अगर घर में सुलह सफाई हो ना तो बच्चों की भी तरबियत बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं कि उनकी दादी जो है वो उनकी माँ के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, चिक 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 लगी रहती है, तो बच्चे के जहन में दादी का अच्छा इमेज नहीं बनेगा। वो ये समझेंगे कि बस ये तो मेरी माँ को हमेशा ही बुरा कहती है, और ये बच्चा सारी ज़िंदगी इसी ख्याल के साथ परवरिश पाएगा। और अगर माँ का रवैया उनकी बच्चे की दादी के साथ अच्छा नहीं होगा तो तब भी बच्चे की जो है वो अच्छी तरबियत ही नहीं हो पाएगी। वो अपनी माँ को एक अच्छी शक्ल में देखेगा ही नहीं, वो यही समझेगा कि ये तो एहतराम ही नहीं करती, ये तो रिस्पेक्ट ही नहीं करती हैं। तो बच्चा भी ऐसा नहीं करेगा, वो भी आपके साथ बदतमीज़ी करेगा अगर आप अपने से किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी करेंगे। इसमें एक फैक्टर जो है, एक रोल जो है वो लड़के का होता है, जो कि बहू का हस्बैंड और माँ का बेटा होता है। वो क्या है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा लिसनर अच्छा हो। देखिए अगर एक लड़की नए घर में आती है अपना घर छोड़ के, और वहाँ उसको कुछ ज़ाहिर है कि बिल्कुल रहन सहन हर चीज़ डिफरेंट होती है अपने घर से, तो उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, रिश्तों को समझने भी, लोगों को समझने में भी टाइम लगता है। अगर वो अपने हस्बैंड से कोई कंप्लेंट करती है, कोई शिकायत करती है किसी के रवैये की, किसी बात की, या किसी खाने के टेस्ट की ही, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती है कि यहाँ अच्छा जायका नहीं बनता, तो लड़के को चाहिए कि वो सुने, क्योंकि लड़की अपना कथारसिस चाहती है। वो हम्बली सुन ले उसको, और उस पर एक्शन ना ले कि वो अपनी माँ से जाके तो वो लड़ने बैठ गया है कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। इसी तरह से अगर वालिदा जो कि इतने सालों से उस लड़के की परवरिश कर रही होती है, अगर वो माँ कोई कंप्लेंट अपने बेटे से कर देती है, तो बेटे को खुले दिल से सुनना चाहिए माँ की बात, और उसको एक्शन नहीं लेना चाहिए कि वो माँ की बात सुन रहा है और बीवी पे जाके अटैक कर रहा है। ये जो है ना,
ये ज़्यादा सूरत हाल जो है वो हालात घर के ख़राब कर देती है। वो दोनों की सुने और मुनासिब सा रवैया रखे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी ना हो जाए, नासिहाना भी ना अंदाज़ हो उसका। और बेहतर है कि वो कोशिश करे कि सास और बहू अपने मामलात जो है ना आपस में ही सॉल्व कर लिया करें। उससे भी थर्ड पर्सन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर ये बहू जो है वो कोई काम करती है तो सालन ही फॉर एग्ज़ाम्पल बना देती है, तो वो सास उसकी तारीफ़ करे कि बहुत अच्छा जायका था, और बहू आगे से कहे जी मैंने आपके ही जायका का ख्याल रखते हुए ये सालन तैयार किया है। इस तरह अगर कोई बहू अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती है तो सास खुले दिल से उसको इजाज़त दे, जी बेटा जैसे आपकी खुशी आप जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जो है ना वो बंदे को बगावत पे उकसाती हैं। तो लाइट सा माहौल रखना चाहिए, बैठ के गपशप करें, एक दूसरे के रिलेशन में स्पेस भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सास कहे कि बहू उनके सर पे ही सवार रहे, उनकी खिदमत में ही मामूर रहे। ऐसा कहीं भी नहीं होता। आप अपनी बेटियों से भी इतनी तवक्का नहीं लगाते, आपकी बेटियां भी तो इतनी नहीं आप कर रही होती जितनी कि आप अपनी बहुओं से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। जहाँ भी हमारी तवक्कात होंगी जब वो टूटेंगी तो हम हर्ट होंगे और वहीं पे रिलेशन ख़राब होंगे। इसलिए हमें चाहिए, सास को चाहिए कि वो स्पेस दे, बहू को भी चाहिए वो सास को स्पेस दे। क्वालिटी टाइम गुजारें आपस में। ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारें और फिर कंप्लेंट्स आपकी बढ़ रही हैं। आप थोड़ा टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें, जिसमें कि आप अच्छा माहौल में बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें, बात कर सकें, शॉपिंग के लिए चले जाएं। अगर देखा गया कि अगर बहू अपने आप पे कुछ सर्व करती है, कोई शॉपिंग करती है तो सासों को बहुत एतराज़ होता है कि ये तो हमारे बेटे के पैसे लुटा रही है। या फिर अगर बेटा माँ को कुछ ला के देता है तो बीवी को होता है कि लो ये क्या बात हुई, हम ही इनका पूरा करते रहें। तो भाई सारी ज़िंदगी उन पेरेंट्स ने भी तो आपके हस्बैंड पे सर्व किया है। और सास को भी चाहिए कि भाई एक लड़की आपके घर में आई है तो उसकी सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी तो आपके बेटे की ही है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिलेशन को कशीदा बना देती हैं, घर में बरकतें नहीं रहती हैं और माहौल ख़राब रहता है, जिसकी वजह से हेल्थ पे के इश्यूज़ बनते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ता है। तो बेहतर है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में ना रखी जाएं, ताकि हर्ट ना हो। और अगर कोई आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ करता है तो आप बैठ के उस मसले को सुलझा दें। थर्ड पर्सन जो होते हैं, इधर उधर के लोग जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा आपकी बहू ने ये नहीं आपके साथ किया, उसको तो करना चाहिए था। या बहू को कि आपकी सास ने आपके साथ ऐसा क्यों किया या वैसा रवैया क्यों रखा। तो बेहतर है कि आप देखें क्या इसमें कोई हकीकत है, आप लोग बैठ के अपने मसलों को सॉल्व कर सकते हैं। इतना अच्छी कम्युनिकेशन आपकी आपस में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको एक दूसरे के साथ बात करने में हेजिटेशन हो ही ना। यही सारी रिश्तों की खूबसूरती होती है, इसी से हमारे घरों में जो खुशहाली होती है, इसी से हम एक नई नस्ल को अच्छा परवान चढ़ा सकते हैं। जब हम खुद अच्छे होंगे, जब हम अपने रिलेशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम इन रिश्तों को समझेंगे ना कि उनको बदलेंगे। अब इतनी इतनी बड़ी एजेस में जाके हम अपनी सासों को नहीं चेंज कर सकते और सासें अपनी बहुओं को अपने मुताबिक नहीं ढाल सकती। तो यही है कि खुश रहें और जिएं और दूसरों को जीने दें।